मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे तंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं जो अक्सर आप लोगों का प्रश्न होता है। प्रश्न ये कि कैसे पहचानें कि हमारे घर पर तंत्र क्रिया की गई है अथवा नहीं, या हमारे घर पर किस प्रकार का तंत्र किया गया है। उसकी पहचान के लिए आज एक छोटा सा तंत्र प्रयोग बता रहा हूं। हनुमान जी का ये तंत्र प्रयोग निश्चित ही आपको विदित करा देगा, जानकारी दे देगा, ज्ञान करा देगा कि आपके घर परिवार पर या आप पर कौन सा तंत्र प्रयोग हो रहा है, तंत्र प्रयोग है भी या नहीं, या सिर्फ आपका भ्रम है। वो सब भ्रम भी दूर हो जाएगा, क्योंकि कई बार होता कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, भ्रम बन जाता है, जिसके कारण हमारे कार्य प्रभावित होते हैं। हमारे मन में इस प्रकार की विचारधारा बन जाती है कि शायद हमारे घर परिवार पर या मुझ पर कुछ किया गया है, और इसी कारण घर में, परिवार में उन्नति नहीं हो रही या कलेश नहीं हो रहा। प्रिय दर्शकों, इसका कारण अन्य भी हो सकते हैं। पितृदोष भी हो सकता है, या फिर कोई ग्रह दशा भी हो सकती है जो कई बार उन्नति में बाधक बन जाती है। पूर्व में भी मैंने एक बार बताया था कि जब भी ग्रह दशा का संबंध पंचम भाव से बन जाएगा, लग्नेश के साथ में नवम भाव से बन जाएगा, द्वितीय भाव से बन जाएगा, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं व्यवधान अवश्य आएंगे। क्योंकि द्वितीय भाव हमारे परिवार का है, पंचम भाव हमारी योजनाओं का है और हमारी उन्नति का है, और नवम भाव हमारे भाग्य का है। इसलिए यदि कोई पाप ग्रह की दशा चल रही है जो अकारक है आपकी कुंडली में, और लग्नेश के साथ उसका संबंध बन गया है, तब भी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो आज का यह तंत्र प्रयोग सब प्रकार के राज खोल देगा कि आपके घर पर, परिवार पर तंत्र प्रयोग है भी या नहीं। क्योंकि अनेक बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि हमने ये प्रयोग किया लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तंत्र ही नहीं है तो लाभ कहाँ से होगा। लाभ तंत्र प्रयोग है तब लाभ मिलेगा। यदि ग्रह दशा है तो वो अपना फल अवश्य दिखाएगी। मैं जब भी किसी कुंडली का अध्ययन करता हूं तो मैं उसे बोलता हूं, भोग तो भोगने से कटेगा। अगर बुरा समय है तो वो झेलना पड़ेगा। उपाय की चर्चा जब हम करते हैं तो उपाय का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, बारिश आती है तो क्या हम बारिश को बंद कर सकते हैं? नहीं बंद कर सकते। क्या करते हैं? बारिश में हम छाता लेते हैं। तो उपाय उस छाते की तरह है जो बारिश के प्रभाव को कम करता है, बारिश को रोकता नहीं है। उसी प्रकार ग्रह दशा अगर खराब है तो ग्रह दशा के प्रभाव को कम करने के लिए हम उपाय का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो बुरा समय टल जाए या उसका प्रभाव हमारे ऊपर कम से कम हो। इसीलिए आज का ये तंत्र प्रयोग निश्चित ही आप लोगों के लिए लाभकारी होने वाला है, जिससे कि आपके मन के सारे भ्रम टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं पहले सामग्री की। थोड़ी सी सामग्री है, मात्र 3 चीजें इस सामग्री के लिए आपको चाहिए। पहली कपूर, दूसरी लौंग, और तीसरा जायफल। जायफल किसी प्रकार का ले, सामान्य जायफल हो सकता है या खूनी जायफल हो सकता है, जो भी आपको मिल जाए वही ले लीजिएगा। अब करना क्या है, किसी भी दिन, जन्माष्टमी आ रही है चाहे उस दिन कर ले। वैसे तो ये मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस तंत्र प्रयोग के निवारण के लिए। यदि तंत्र होगा भी तो इस मंत्र से निवारण भी होगा, इतना भी निश्चित है। और दूसरा, पता भी लग जाएगा कि हमारे घर पर तंत्र है, निवारण भी हो जाएगा और पता भी लग जाएगा, ये भी निश्चित है। मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अक्सर मैं बताता हूं जब भी मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, फिर भी एक माला का सिद्धि विधान कर लेना चाहिए किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में। जन्माष्टमी का पर्व निकट है। रात्रि 8:15 बजे से रात्रि के 12:45 तक सिद्धि योग बन रहा है। वैसे तो पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, लेकिन वो समय साधना सिद्धि के लिए, किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। उस समय में एक माला जप कर लीजिए और उसके बाद ही तुरंत इस प्रयोग को संपन्न कर लीजिए। निश्चित ही आपको आभास हो जाएगा, पता लग जाएगा कि क्या है आपके घर परिवार पर या आप पर। प्रिय दर्शकों, पिछले कई दिनों से लगातार यही प्रश्न आ रहा है कि हमें कैसे पता लगे कि हमारे घर पर तंत्र मंत्र किया गया है। हमें लगता तो है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा कौन कर सकता है। और ग्रह दशा का वर्णन इसलिए किया क्योंकि एक व्यक्ति जो लगभग 6 साल से अत्यधिक पीड़ा में था, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र करके वो हार लिया था। 2004 के अंदर उसकी मुलाकात मुझसे हुई थी। उन्होंने मुझसे संपर्क किया जब उन्होंने बताया कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी और दिल्ली सभी जगह उन्होंने इलाज करा लिया है। जिसने जहां बोला, जिसने जहां बताया, मैं गया, परंतु कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा।
तो जैसे अभी मैंने बताया कि पाप ग्रह का संबंध लग्नेश से हो तो निश्चित है पीड़ा अधिक मिलती है। उनकी जन्म पत्रिका में लग्नेश कुछ इस स्थिति में थे और केतु की महादशा चल रही थी। ज्योतिष का यदि आप ज्ञान रखते हैं तो केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, 6 वर्ष उन्हें बीत चुका था। तो मैंने उन्हें यही बताया कि 1 वर्ष और मुझे दीजिए, मैं बताता हूँ वो उपाय कीजिए और 1 वर्ष के अंदर आप पुनः स्थापित होने आरंभ हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र की महादशा आ रही थी और शुक्र उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ थे, शुभ थे। और वही हुआ। लगभग 6 महीने बाद ही उनकी परिवर्तन आरंभ हो गया और देखते देखते 1.5 साल के अंदर पुनः उसी स्थिति में आ गए जिस स्थिति में 7 साल पहले थे। इसीलिए आज का तंत्र प्रयोग तो एक बार सबको कर लेना चाहिए ताकि मन का संशय भी धुल जाए और साथ ही साथ कुछ प्रभाव है तो हनुमान जी महाराज की कृपा से वो कट जाए। सामग्री के बाद बात करते हैं अब मंत्र की। मंत्र छोटा सा है, सरल है और प्रयोग भी बहुत अधिक बड़ा नहीं है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि कई बार नोट करने में देरी हो जाए, इसलिए लिखित में भी देता हूं। तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे तो उसे बाद में आसानी से आप उतार सकते हैं। मंत्र एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। साबर मंत्र है, सरल मंत्र है। बजरंग बली विनय हमारी, जो होए जादू टोना, ऊपर मंत्र तंत्र सब हो जाए प्रकट, तोड़ो सब अपनी गदा से, मूठ काटो मसान काटो, काटो जल थल की माया, भगत पुकारे बजरंग दौड़ता आया। बजरंग बली विनय हमारी, जो होए जादू टोना, औ पर मंत्र तंत्र सब हो जाए प्रकट, तोड़ो सब अपनी गदा से, मूठ काटो मसान काटो, काटो जल थल की माया, भगत पुकारे बजरंग दौड़ता आया। 2-4 बार इसे याद करेंगे तुरंत याद हो जाएगा। एक सुंदर सी प्रार्थना के रूप में यह मंत्र है। श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन किया है कि हमारे घर परिवार पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र है, टोना टोटका है, मूठ चौक किया गया है, उसे आप तोड़ दीजिए। हनुमान जी महाराज आपको आपका भक्त पुकार रहा है। ये मंत्र निश्चित ही कारगर है। अब प्रयोग किस प्रकार करना है? मिट्टी का कोई स्कोरा ले लीजिए, डिबला ले लीजिए, बरवा ले लीजिए, कुल्हड़ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और उसके अंदर ये तीनों सामग्री रख दीजिए। कौन सी? कपूर, लौंग, जायफल। यदि काकड़ा सिंगी कहीं से मिल जाए तो वो भी रख दीजिएगा, श्रेष्ठ रहेगा। काकड़ा सिंगी बहुत कॉस्टली होती है वैसे, लेकिन मिल जाए थोड़ी सी ले आइएगा, 10 ग्राम ले आइएगा, 50 ग्राम ले आइएगा, जितना आपसे ला सको। एक टुकड़ा ले आइएगा, वो भी रख दीजिए। उसका प्रभाव ये होगा काकड़ा सिंगी का, पूर्व में बता चुका हूँ कि काकड़ा सिंगी का अपना एक निजी प्रभाव है, तंत्र की वस्तु है, स्वयं का प्रभाव है कि वो तंत्र को काटती है। अब करना यह है कि कपूर को प्रज्वलित कर देना है और फिर इस मंत्र का उग्रता से जप करना है। उग्रता का मतलब जैसे हम क्रोध में किसी से बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, उस प्रकार से इस मंत्र का जप करना है और तब तक जप करना है जब तक कि ये पूर्ण तरह भस्म ना बन जाए, राख ना बन जाए, तब तक इस मंत्र का जप करना है और कपूर उतना ही रखना ताकि ये जलता रहे। और इस मंत्र को बोलते जाना है, त्राटक करना है। त्राटक क्या? अग्नि जो जल रही है, जो सामग्री जल रही है उसकी तरफ देखना है। अब होगा क्या कि आपके घर में यदि तंत्र मंत्र किसी प्रकार का किया गया कराया है तो घर में अजीब सा वातावरण बन जाएगा। मांस के जलने की, बाल के जलने की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि यदि किसी प्रकार की विशेष शमशान क्रिया की गई है तो आपको अपने इर्द गिर्द कुछ आकृतियाँ घूमती नजर आएंगी। यदि आपके घर परिवार पर इससे भी बड़ी कोई क्रिया की गई है तो आपको स्वप्न के माध्यम से भी वो चीज़ें दिखाई देंगी इस मंत्र के प्रभाव से। और साथ ही इस मंत्र के प्रभाव से उन शक्तियों का प्रभाव आपके घर में कम हो जाएगा। चाहे तो नित्य प्रति इस मंत्र का जप कर सकते हैं, कपूर और लौंग जला करके ही। कपूर और लौंग थोड़ी सी रख दीजिए और 11 बार 21 बार उच्चारण भर कर लीजिए। उससे भी आपके घर परिवार पर तंत्र बाधा का प्रभाव समाप्त होना आरंभ हो जाएगा। इस प्रयोग के दौरान एक जल पत्र अपने पास रखिएगा। मैंने जैसे बताया, सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध करें, अच्छा रहेगा। जल पात्र रखेगा और प्रयोग के बाद में जब ये सारी अग्नि शांत हो जाए तब इस जल पात्र के साथ में ये जो सामग्री आपकी तैयार हुई है इसे घर के बाहर रख दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा जल डाल दीजिएगा। इतना प्रयोग आपको करना है। सरल सा प्रयोग है, लिखित में भी मैं आपको देता हूं ताकि किसी प्रकार का संशय ना रहे। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर
बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे, महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। जय माता दी, जय श्री राम।